किन्नर हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली एक मनुष्य जाति का नाम है और पुराणों और महाभारत की कथाओं में तो उनकी चर्चाएं मिलती ही हैं। किन्नरों की उत्पत्ति से हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का मुख्य निवास स्थान था, जहां वे शंकर की सेवा किया करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त समझा जाता है और विराट पुरुष इंद्र और हरि उनके पूज्य थे। और पुराणों का कथन ये है कि कृष्ण का दर्शन करने वे द्वारका तक गए थे। सप्तर्षियों से उनके धर्म जानने की कथाएं भी प्राप्त होती हैं। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनका मुख्य अधिपति था। मानव और पशु अथवा पक्षी संयुक्त भारत कला का एक अभिप्राय है। इसकी कल्पना अति प्राचीन है और बौद्ध साहित्य में किन्नर की कल्पना मानव मुखी पक्षी के रूप में की गई है। जिस तरह से स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह से इस दुनिया में किन्नरों का भी एक समाज है। मनुष्य जाति की तरह ही किन्नरों से भी दो प्रकार के किन्नर होते हैं। एक किन्नर पुरुष होते हैं और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही कहा जाता है। और मनुष्य जाति में हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं, और उनके जन्म की बात तो हम सभी जानते हैं कि कैसे होते हैं उनका जन्म। आमतौर पर किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण से आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की इच्छा जागृत होती है। स्त्री पुरुष के साथ ही साथ शास्त्रों में भी किन्नरों का वर्णन किया गया है। किन्नरों की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे वक्त को दूर कर सकती हैं। किन्नरों की दुआएं किसी के लिए भी वरदान साबित हो सकती हैं। उनकी दुआएं अगर मिल जाएं तो लाइफ सेट है बॉस। क्या आपने खुद आगे से जाकर किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांगा है? अगर नहीं ना, तो उनसे मांगा हुआ सिक्का अपने पर्स में रखना। धन में और 4 गुना वृद्धि हो सकती है, ऐसा जानकार मानते हैं। आखिर ये किन्नर कौन होते हैं और ये इस दुनिया में कहां से आए हैं और किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसे हम बहुत कम ही लोग जानते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किन्नर समाज के इतिहास और कैसे किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। हम आपको बता दें कि किन्नरों की उत्पत्ति का जिक्र वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी बड़े ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। ट्रैफिक सिग्नल पर जैसे ही बत्ती लाल होती है, वैसे ही अपने सामने तालियां बजाते हुए दिखाई देते हैं वो, यानी कि किन्नर। आम आदमी से मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप पैसे निकाल कर इनके हाथों में थमा देता है। पर क्यों? क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं ना। हम जिसको ठीक से नहीं जानते हैं उसके बारे में हम एक कल्पना बना लेते हैं और उनसे डरते हैं। लेकिन वही आपको कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ऐसा मानते हैं कि उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं लेनी चाहिए उनकी बद्दुआ, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। किसी के ना बताने से हमारी इनको जानने की इच्छा और ही बढ़ती जाती है। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि जो चीज़ हमसे दूर होती है और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उस बारे में जानने के लिए हमारी तलब दिन पर दिन बढ़ती ही रहती है। कई नामों से इनको बुलाया भी जाता है, लेकिन हम जो भी नाम बुलाते हैं वो एक घृणा की सोच से लेते हैं। अगर किसी रास्ते से कोई किन्नर गुजर रहा हो तो वहां खड़े लड़कों को उसकी ओर देखकर इशारा करके मुस्कुराते या चिढ़ाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। कई लोग किन्नरों और समलैंगिकों में फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं और ये समझ लिया जाए। कई 100 सालों से इनकी मौजूदगी का इतिहास होने के बाद भी 2014 से पहले तक इनको समाज में गिना भी नहीं जाता था। हम आपको बता दें कि लगभग हमारे देश में इस समय 5 लाख किन्नर मौजूद हैं, लेकिन इनके बारे में मारे पीटे जाने की, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की और इनको घर से निकाल देने की शिकायत अक्सर ही सामने आती रहती है। ज्योतिषों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी कि रक्त की अधिकता से बेटी। वहाँ अगर रक्त और वीर दोनों एक बराबर रहें तो किन्नर पैदा होते हैं। लेकिन इनके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी की परछाई से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि ने किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। हम आपको बता दें कि इनका इतिहास काफी पुराना रहा है और इनका जिक्र महाभारत और उनके बाद मुगलों की कहानियों में भी है। महाभारत और अज्ञातवास के दौरान जब अर्जुन ने विन्ला नाम के एक किन्नर का रूप धारण किया था और उन्होंने उत्तरा को नाचने और गाने की शिक्षा भी दी थी। किन्नरों के बारे में अगर पूरी दुनिया से कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार, तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। ऐसा होने के पीछे भी मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नरी बन जाता है।
इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती हैं और ये शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पिटाई करते हैं। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है और किसी के गुजर जाने के बाद पूरा किन्नर समाज एक हफ्ते तक भूखा ही रहता है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा इस समाज में अभी भी चलती आ रही है और ये समाज खुद को मंगलमुखी मानते हैं। इसलिए ये लोग बस शादी, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह जरूर करते हैं और ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है और शादी के अगले दिन ही अरावन देवता की हो जाती है, जिससे इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। जबकि अरावन देवता के बारे में महाभारत में भी बताया गया है। आपको बता दें कि इनके समाज में भर्ती कई तरीकों से होती है और अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों को सौंप दिया जाता है। इनका दूसरा जो तरीका है वो काफी खौफनाक है। अगर ये समुदाय किसी ऐसे आदमी या लड़के को देखता है जिसकी चाल थोड़ी ढीली हो या शरीर नाजुक हो और खूबसूरत हो तो फिर ये लोग ऐसे लड़कों से संपर्क और नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं और मौका मिलते ही ये समाज उनको बधिया कर देते हैं और अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि किसी को बधिया करने का मतलब होता है उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वो कभी लड़का नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि अगर आप काफी समय तक धन की कमी से जूझ रहे हो तो किन्नरों से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में जरूर रख लें। ऐसा करने से आपको फिर धन की कमी कभी नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां और साड़ी दान कर दें तो इससे जरूर फायदा होता है। लेकिन हमारे लिए शर्म की बात तो ये है कि हमारे देश का कानून इनको कुछ नहीं मानता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2014 से इनको समाज में इनको थर्ड जेंडर की श्रेणी में गिना जाने लगा है। इससे पहले न तो कोई पहचान थी और न ही इनको कोई अधिकार। अभी भी इनके बलात्कार को हमारा कानून बलात्कार नहीं मानता है और इसीलिए आईपीसी सेक्शन 377 में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हम आपको बता दें कि अपनी मजबूरियों के कारण इनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो भीख मांग लें या फिर जिस्म के दलदल में उतर जाएं। लेकिन अब तो इनको काफी सहूलियत दी जा रही है और ये समाज भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगा है। तभी तो चाहे सिंहस्थ अखाड़ा हो या फिर तृतीय लिंग का अधिकार, अब किन्नर अपने अधिकार समझ चुके हैं और उसके लिए लड़ना भी सीख रहे हैं। लेकिन हमारा समाज अभी भी किन्नरों से डरता है और कहीं नवजात बच्चा ऐसा निकल जाए तो उसे यूं मुंह मोड़ लेते हैं जैसे बच्चा कोई गुनाह करके आया हो। सरकार को उस तृतीय लिंग को अब समाज से जोड़ देना चाहिए ताकि लोग इस समाज से घृणा करने की बजाय इनके अस्तित्व को पहचानने और इन्हें स्वीकार करना शुरू कर दें।